में अपना लॉन्च कर रही है। पहला जो पार्ट है सॉफ्ट लॉन्च और दूसरा जो पार्ट है हार्ड लॉन्च। आने वाले कुछ दिनों में कंपनी का सॉफ्ट लॉन्च स्टार्ट होगा। ये जो $97 में जो आपको फाउंडरशिप अभी मिल रही है, कंपनी का जैसे ही सॉफ्ट लॉन्च स्टार्ट हो जाता है, ये $97 में मिलने वाली फाउंडरशिप पूरी तरह से बंद हो जाएगी। उसके बाद कंपनी अपना हार्ड लॉन्च शुरू करेगी और उस वक्त जो फाउंडरशिप आपको मिलेगी उसकी जो प्राइस होगी वो होगी $149, यानी वो 15,000 रुपए के आसपास वो हो सकती है। और फिर कंपनी अपना मार्केटिंग कैंपेनिंग स्टार्ट करेगी। आने वाले कुछ दिनों तक मार्केटिंग कैंपेनिंग चलेगा और उसके बाद कंपनी अपना पब्लिकली लॉन्च कर देगी। कंपनी जब पब्लिकली खुद को लॉन्च करेगी, किसी भी प्रकार की किसी को भी फाउंडरशिप नहीं मिलेगी। अगर आप उस वक्त चाहेंगे, कितना भी आप प्रयास करेंगे, आप कितना भी पैसा खर्च करना चाहेंगे, फिर भी आपको वहां पर फाउंडरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारी फाउंडरशिप उस वक्त बंद हो चुकी होगी। और जो लोग अभी ऑन पैसिव को नेटवर्क मार्केटिंग समझते हैं, दोस्तों आप इस बात को जरा समझिए। अगर ऑन पैसिव नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती तो कंपनी अपनी फाउंडरशिप बंद नहीं कर रही होती, क्योंकि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे से जुड़ते रहे, मेरे साथ आते रहे, मेरे मेंबर बनते रहे और मेरा नेटवर्क बढ़ता रहे। क्योंकि जब तक नेटवर्क बढ़ता रहेगा किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का, तब तक उस कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा। लेकिन ऑन पैसिव बिल्कुल भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी नहीं है। अगर आपके मन में, आपके दिमाग में ये बात है, आपके जहन में ये बात है, तो इसे आप अभी के अभी निकाल दीजिए और इस बात को समझिए दोस्तों। अगर कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग होती तो नेटवर्क मार्केटिंग की होती तो कंपनी अपनी फाउंडरशिप बंद नहीं कर रही होती। ये आपके पास मौका है अभी। जिन लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में समझा, जिन्होंने इसे देखा जाना, वो हर कोई इंसान ऑन पैसिव के साथ फाउंडर बन सकता है। जैसे मैंने आपको वेबसाइट की बात बताई, जैसे मैंने आपको करंट जो पोजीशन आपको बताई, वो करंट पोजीशन ऐसी है कि अगर हम ऑनलाइन बिजनेस अगर स्टार्ट नहीं करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में ना तो हमारा कोई बिजनेस रहेगा और ना ही हमारा कोई इनकम रहेगा, क्योंकि 90% बिजनेस ऑनलाइन ही होंगे। सिर्फ 10% बिजनेस ऐसे होंगे जो ऑफलाइन होंगे। ठीक है। तो फाउंडर बनने के बाद क्या होगा? फाउंडर बनने के बाद कंपनी आपके लिए एक वेबसाइट बनाएगी। जैसे आपके पर्टिकुलर नाम की वेबसाइट होगी, जैसे मेरा नाम है अनूप, तो मेरी वेबसाइट होगी www.anup.com। और इस वेबसाइट बनने के बाद कंपनी के सारे टूल्स आपको परचेस करने पड़ेंगे। ये जो सारे टूल्स मैंने आपको बताए अभी, ये सारे टूल्स आपको एक पैकेज के साथ मिलेंगे। और इस पैकेज की जो प्राइस होगी दोस्तों, वो होगी $100 से लेकर $250 के बीच में। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं या फिर इसको एक मोटा मोटा हम पकड़ लेते हैं तो ये होते हैं 20,000 रुपए। अब मैंने आपको डोमेन होस्टिंग और सारी वेबसाइट की बात बताई। मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको बताता हूं। मैं जब मेरे क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाता हूं तो मुझे डोमेन होस्टिंग से लेके कीवर्ड रिसर्च और एसईओ तक सारी चीजें परचेस करनी होती है। अगर इसका मैं रफली कैलकुलेशन करूं तो 1 लाख रुपए के आसपास लग जाते हैं किसी वेबसाइट को बनाने के लिए। अगर आपके पास कोई बिजनेस है और आप चाहते हो उस बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करना, तो आपको वेबसाइट बनानी जरूरी है, जिसके लिए 1 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है। और ऑनलाइन बिजनेस कौन कर सकता है? ये भी ऑनलाइन बिजनेस करने के दो टाइप है। ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए क्या लगेगा आपको? ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए या फिर कोई भी प्रकार का बिजनेस करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको चाहिए प्रोडक्ट, दूसरा आपको चाहिए कोई इंफॉर्मेशन। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है तो उसे आप एक ब्लॉग के जरिए या वेबसाइट पर आप उसे दे सकते हो। तीसरा आपको चाहिए सर्विस। अगर आपका कोई मोबाइल का स्टोर है तो आप वेबसाइट बनाकर उसे ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिक की सर्विस देते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, तो उसे भी आप दे सकते हैं। आप कोई लेखक हैं या फिर आपके कोई ब्लॉग्स आते हैं, आप पत्रकार हैं और आप चाहते हैं कि भाई मेरे आर्टिकल को मैं पोस्ट करूं इंटरनेट पर, तो वो भी आप आपके वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जिनके पास प्रोडक्ट, सर्विस और वेबसाइट इंफॉर्मेशन? बहुत कम लोग हैं। लेकिन ऑन पैसिव में वो सभी लोग फाउंडर बन सकते हैं जो जिनके पास प्रोडक्ट है, सर्विस है, इंफॉर्मेशन है, या फिर जिनके पास नहीं है। अगर आपके पास प्रोडक्ट, सर्विस, इंफॉर्मेशन है तो आप आपका एक जो आपका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है उसको भी आप प्रमोट कर सकते हैं इंटरनेट पर। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो ऑन पैसिव आपके लिए ये सारी चीजें क्रिएट करके देगी। देखिए, हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले लगती है वेबसाइट। तो ऑन पैसिव आपको वेबसाइट बना के दे रही है, यानी ऑन पैसिव आपको आपका दुकान बना के दे। दुकान बनाने के बाद आपको दुकान में क्या लगेगा? दुकान बनाने के बाद आपको लगेगा दुकान में माल। तो ऑन पैसिव अपने प्रोडक्ट दे रही है, यानी ऑन पैसिव आपको आपकी दुकान में माल भी भर के दे रही है। ठीक है। दुकान हो गया, दुकान में माल भी आ गया, यानी वेबसाइट हो गई, वेबसाइट पे प्रोडक्ट भी आ गए। अब हमें क्या चाहिए? दुकान में चाहिए ग्राहक।
यानी वेबसाइट पे चाहिए ट्रैफिक, तो ऑन पैसिव ही आपके लिए ट्रैफिक क्रिएट करके देगी। यानी दुकान भी ऑन पैसिव आपको लगा कर दे रही है सिर्फ $97, और जो सब्सक्रिप्शन आपको देना पड़ेगा इसकी अगर पूरी टोटल हम राउंड फिगर अगर एक प्राइस पकड़ ले तो 30,000 रुपीज आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा, जो 2 पार्ट में आपको देना है। जो अभी फाउंडरशिप में देना है $97, और प्रोडक्ट परचेसिंग के टाइम में देना है 200 से $250 के आसपास। तो टोटल हम इसे 30,000 रुपए पकड़ लेते हैं। 30,000 रुपए में कंपनी आपकी वेबसाइट बनाकर दे रही है, 30,000 रुपए में कंपनी आपको प्रोडक्ट दे रही है, और 30,000 रुपए में कंपनी आपके प्रोडक्ट के लिए ग्राहक भी भेज रही है। ये सारी चीजें ऑन पैसिव आपको करके दे रही है। और उसके बाद जरूरी चीजें हैं कि अगर आपको कोई दुकान लगा कर देता है, प्रोडक्ट अगर दुकान में माल भर के देता है और दुकान में ट्रैफिक भी भेजता है, तो आपको काम क्या रहेगा दोस्तों? आपको एक ही काम रहेगा कि आपको सिर्फ आपका काउंटर संभालना है, आपको आपका गल्ला संभालना है। ऑन पैसिव के फाउंडर का यही काम होगा। कितने सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर हमें काम क्या करना होगा? तो दोस्तों इसमें आपको कोई काम ही नहीं करना है। एआई टेक्नोलॉजी आपके लिए काम कर रही है, रोबोट्स आपके लिए काम कर रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी पर बेस ये सारे एप्लीकेशंस आपके लिए काम कर रहे हैं, कंपनी की सर्विस आपके लिए काम कर रही है। ये सारी चीजों से ही आपके वेबसाइट पर, आपके दुकान पर ग्राहक आएंगे, और वहां से वे लोग आपके वेबसाइट से परचेस करेंगे, यूजर बनेंगे, सेलर बनेंगे, रीसेलर बनेंगे आपके नीचे, और आपका ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, आपके लोग बढ़ते जाएंगे। इसी के साथ आपकी एक टीम भी खड़ी होती जाएगी, यानी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके साथ जुड़ते जाएगा, और ये ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ते जाएगा। ये ट्रैफिक जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा उतना ज्यादा आपका इनकम बढ़ते जाएगा। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि ऑन पैसिव में आप कितना पैसा कमा सकते हैं। ऑन पैसिव में आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपके जीवन के जितने भी सपने आपने देखे हैं, ये सारे सपने तो पूरे आप कर पाएंगे। इसके अलावा आपके आने वाली पीढ़ियों तक सारे सपने आप ऑन पैसिव के जरिए पूरे कर सकते हैं। इतना बड़ा दोस्तों ये ऑन पैसिव का बिजनेस है, और ये फुल्ली ऑटोमेटेड है, ऑटोमेशन फीचर के साथ है, एआई टेक्नोलॉजी के साथ है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आपको काम एक ही रहेगा, आपके वेबसाइट को ओपन करना, और आपके वेबसाइट को जो इनकम आपको आ रहा है उसे आपके हिसाब से आप उसे डिवाइड करें। ये सिर्फ आपको काम होने वाला है। और जो लोग अभी फाउंडर बनेंगे उनको कुछ प्रायोरिटी एक्सेस भी मिलेंगे, जैसे वो बीटा टेस्टर होंगे, यानी जितने भी टूल्स कंपनी की लॉन्च हो रहे हैं वो आपको सबसे पहले मिलेंगे यूज करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें होने वाली है। और इसमें दोस्तों एक सिनेरियो है 3 and 3। अब ये 3 and 3 सिनेरियो क्या है? देखिए ये बात थोड़ी आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, नहीं तो आप और बोलेंगे सर अभी आपने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, और अभी आप बोल रहे हो कि ये इसमें 3 लोग जोड़ने हैं। इसमें देखिए ऑन पैसिव किसी भी प्रकार की कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। आप इसमें सिंगल भी आ जाते हो, आप किसी को अपने नीचे ज्वाइन भी नहीं करते हो, तो भी आपका यहाँ पर जीतना तय है, क्योंकि वी आर इन इट टू विन इट। एक बार आप यहाँ पर आते हो तो आप 110% जीतते हो। आपको जरूरत नहीं है किसी को भी आपके नीचे ज्वाइन करने की। लेकिन एक बेनिफिट क्या होगा, जो मैंने आपको एक बात कही थी कि आपको प्रोडक्ट परचेस करना है, एक पैकेज परचेस करना है, और ये पूरा पैकेज एक बंडल के साथ ही जितने भी टूल्स हैं पूरे बंडल में मिलेंगे आपको 20,000 रुपए में। अब ये जो पैकेज है ना दोस्तों, ये सब्सक्रिप्शन बेस पर हमें मिलता है, क्योंकि इंटरनेट पर जो चीजें हम लेते हैं ना, ये मोबाइल रिचार्ज की तरह होती है। मैं किसी वेबसाइट को अगर एक्सेस करता हूँ 1 महीने के लिए, जैसे जूम अगर 1 महीने की मैं ले रहा हूँ, तो 1 महीने के बाद मुझे जूम को वापस से सब्सक्राइब करना पड़ेगा, यानी रिचार्ज करना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से ऑन पैसिव के टूल है। एक बार आप 20,000 रुपए भरते हो तो 20,000 रुपए आपको हर महीने भरने हैं, लेकिन बिल्कुल डरिए मत। हाँ, आपको डर लग रहा होगा कि अरे यार सर आप तो बोल रहे हो कि अभी एक ही बार भरने, और अभी बोल रहे हो कि हर महीने भरने। पॉकेट से दोस्तों, आपके जेब से आपको एक ही बार भरने हैं। नेक्स्ट मंथ आपका जो भी इनकम यहाँ से जनरेट हो रहा है ऑन पैसिव की, आपके खुद की जो वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट से जो जनरेट हो रहा है उस अमाउंट में से ही वो पैसे डेबिट हो जाएंगे आपके नेक्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन के। और मैं आपको यहाँ पर 3 and 3 सिनेरियो बता रहा हूँ। ये सिनेरियो ऐसा है कि ऑन पैसिव बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं कि आप आपके नीचे किसी को ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये प्लान सही में अच्छा है और हमें इसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपको भी किसी ना किसी ने शेयर किया होगा तब जाके आपको ये जानकारी मिली। और अगर आप आपके दोस्तों में इसे शेयर करते हो, आपके फ्रेंड्स में से, आपके रिलेटिव्स में से शेयर करते हो, और आपके नीचे अगर 3 लोग आ जाते हैं, तो आपका ये जो सब्सक्रिप्शन आपको जो पहली बार आपके पॉकेट से देना था, और हर महीने जो कंपनी के आपके जो वेबसाइट से कट होना था,
ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा। एक ही बार आपको पॉकेट से देना पड़ेगा, बाकी आने वाले पूरे साल तक आपका जो सब्सक्रिप्शन है ये पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। और एक बेनिफिट ऐसा होगा कि आपके जैसा और कोई एक व्यक्ति ऑन पैसिव के साथ जुड़ेगा, उनके भी जीवन में कुछ ना कुछ खुशहाली आएगी, उनके भी जीवन में कुछ सपने वे पूरे कर पाए। तो दोस्तों ये बस शेयरिंग है, क्योंकि हमें शेयर करना है, हमें किसी को ज्वाइन करने की ना तो यहाँ पर किसी को कोई जबरदस्ती है और ना ही किसी को आपको फोर्स करना है। आपको सिर्फ अगर दूसरी एक बात, अगर आपको कोई टेक्निकल आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो ऑन पैसिव को, आप बोलेंगे कि सर आपने तो मुझे इतनी सारी चीजें बता दी, लेकिन ये सारी चीजें हम लोगों को नहीं बता पाते, तो आप सिर्फ उन्हें इतना ही बोलिए कि भाई ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है और आईटी कंपनी का एक एक वेबिनार चलता है, एक सेमिनार चलता है, जहां पर लोग आते हैं कंपनी से जुड़े हुए और वे लोग कंपनी की इंफॉर्मेशन देते हैं। आप उन्हें इस वेबिनार के लिए इनवाइट करिए। वेबिनार देखने के बाद उनको ध्यान में आ जाएगा। आपको अगर आप किसी को टेक्निकली नहीं कन्विंस कर सकते, नहीं बता पाते, तो वेबिनार के थ्रू आप उन्हें बता सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा ऑन पैसिव का बिजनेस है, और ऑन पैसिव में सबका जुड़ने का एक वाय रहा। तो आखिरी मेरे एक 5 मिनट होंगे, 5 मिनट में मैं मेरा वाय आपको बताता हूँ, मेरा क्या कारण था ऑन पैसिव से जुड़ने का। सबसे जरूरी कारण क्योंकि देखिए मैं P2 P3 कंप्यूटर के जमाने से मैं इंटरनेट पे दोस्तों काम कर रहा हूँ। मैंने टेक्नोलॉजी को बहुत नजदीक से देखा है बदलते हुए। जब हम कंप्यूटर्स पर काम करते थे ना, तब 512 MB की रैम रहती थी, लेकिन अभी 16 GB, 32 GB, 64 GB पर हम काम कर रहे हैं। स्पीड इतनी बढ़ गई है अभी काम करने की, और ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी से बदली। उस वक्त एक फाइल को सेव करने के लिए हमें 1 मिनट लगता था, अभी सेकंड में हम मैंने बड़ी से बड़ी जो हेवी फाइल होती है ना, उसे भी हम सेव कर लेते हैं। तो इतने नजदीक से मैंने कंप्यूटर्स को देखा, इतने नजदीक से मैंने इंटरनेट को देखा। और मैं जैसे वेब डिजाइनिंग करता हूं, तो मुझे जब ऑन पैसिव के बारे में हमारे ग्रेट मोटिवेटर राजेंद्र भटकर जी, इन्होंने जब मुझे बताया, तो मैंने पूरी तरह से ऑन पैसिव को दरकिनार कर दिया था। क्योंकि उन्होंने जब मुझे बताया, उन्होंने बताया कि ऑन पैसिव गूगल और फेसबुक जैसी कंपनी है, आईटी कंपनी है, और टूल्स लॉन्च करने जा रही है। जब ये बात 2 साल पहले की है यहाँ से, और उस वक्त ऑन पैसिव नई नई थी इंडिया में, ना तो कोई इन्फॉर्मेशन थी और ना ही कोई ऐसा मटेरियल था जिस पर स्टडी कर मैं बिलीव कर पाऊं। तो मैंने बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया ऑन पैसिव पर। फिर 1.5 साल गुजर गया। उसके बाद पिछले साल उन्होंने मुझे ऑन पैसिव की वेबिनार की लिंक सेंड की। उस वेबिनार को जब मैंने देखा, तब मैंने वहां पर देखा कि वहां पर डोमेन होस्टिंग, कीवर्ड रिसर्च और एसईओ की बात चल रही थी। वहां पर बात चल रही थी एआई टेक्नोलॉजी की। दोस्तों मैं इंटरनेट से जुड़ा हूं, तो एआई टेक्नोलॉजी को समझने में मुझे वक्त नहीं लगा। फिर भी मैंने आगे बहुत रिसर्च किया ऑन पैसिव पर जाके। ऑन पैसिव के कितने सारे मैंने ब्लॉग्स पढ़े, क्या संभावनाएं हैं क्या नहीं है, ये सारी चीजें देखी। उसके बाद मैं ऑन पैसिव में आया। क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं मेरे बिजनेसेस है, और मेरे ऑफलाइन और ऑनलाइन में बिजनेस चलाता हूँ, रन करता हूँ। मैं डिजाइनर हूँ, मैं ग्राफिक्स डिजाइनर भी हूँ। और ये सारी चीजें मैंने जब देखी, और मैंने एक ही बात देखी कि ऑन पैसिव नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। अगर ऑन पैसिव में किसी लोगों, यानी मेरे नीचे 3 लोगों को जोड़ना भी अगर कंपलसरी रहता था, तो मैं बिल्कुल ही ऑन पैसिव के इस कंसेप्ट को या इस प्रोजेक्ट को मैं एक्सेप्ट नहीं करता था। जब मैंने देखा, उन्होंने मुझे बताया कि सर आपको किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप सिंगल भी आ जाते हो तो भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने इस बात को जब मैंने सुना, तो मैंने इस बात पर भी विश्वास नहीं किया। ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप मुझे बता रहे हो तो आप मुझे जोड़ रहे हो, जब आप मुझे बता रहे हो इसका मतलब आप मुझे जोड़ रहे हो, तो मुझे भी किसी ना किसी को जोड़ना ही पड़ेगा, तब जाके मैं यहाँ पर बेनिफिट ले पाऊंगा। लेकिन जब दोस्तों मैंने स्टडी की, तब मैंने वाकई में जाना कि ऑन पैसिव में वाकई में किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऑन पैसिव एक शेयर करने का कंसेप्ट है। क्योंकि हम देखिए, हमारे जो नजदीक लोग होते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, उनसे हम अच्छी चीजें हमेशा शेयर करते हैं। तो आप भी आपके जो ऐसे लोग जिनसे आप प्यार करते हो, जो आपके नजदीक है, उनमें ऑन पैसिव को शेयर करिए। और शेयरिंग से ही ऑन पैसिव आज इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रही है। ऑन पैसिव आने वाले दिनों में यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न श्रेणी में खुद को स्थापित करेगी। आज कंपनी का दोस्तों मार्केट कैपिंग इतना बड़ा हो चुका है, कंपनी का डोमेन स्कोर, कंपनी की डोमेन अथॉरिटी इतनी हाई हो चुकी है इंटरनेट पर, और ट्रैफिक इतना ज्यादा बढ़ रहा है ऑन पैसिव से। दिन ब दिन 4000 5000 लोग आज ऑन पैसिव से जुड़ रहे हैं। जब मैं ऑन पैसिव में जुड़ा था, एक दिन में 400 या 500 लोग जुड़ रहे थे। उसके बाद ये जो रेशो बढ़ा, ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। क्योंकि आज
आज लोगों को एक अच्छी चीज चाहिए, आज लोगों को एक अच्छा कंसेप्ट चाहिए, क्योंकि कितने सारे लोग हैं हमारे भारत देश में। और मैं मिस्टर जस्सी जी और गुशमिंदर सिंह ढिल्लों सर का भी मैं यहाँ पर थैंक यू कहना चाहूंगा। और आज जसवंत सिंह जस्सी जी की वजह से आज भारत के हर घर तक ऑन पैसिव पहुंच रहा है। कितने सारे जरूरतमंद लोगों के जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं ये ऑन पैसिव के जरिए पूरी पूरी खत्म होने वाली है। तो मैं आज दोस्तों इस यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न कंपनी के साथ जुड़ने का आपको मौका मिल रहा है। ऑन पैसिव के बारे में जो इंटरनेट जगत के जो बड़े विश्लेषण करता है उनका ऐसा कहना है कि ऑन पैसिव अपने लॉन्चिंग के पहले ही यूनिकॉर्न हो चुकी है। जिस दिन कंपनी लॉन्च हो जाएगी उसके आने वाले 2 से 3 दिनों में कंपनी यूनिकॉर्न हो जाएगी और अगले कुछ दिनों में सुपर यूनिकॉर्न कंपनी हो जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा एक मौका है और ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आने वाले दिनों में कभी नहीं आएगी। ये फर्स्ट एंड आखिरी एक ऐसा चांस है हमें हमारा जीवन संवारने का ऑन पैसिव। और ऑन पैसिव के साथ सही में जो लोग जुड़े हैं उन्हें मैं भाग्यशाली समझूंगा। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं आज ऑन पैसिव के साथ जुड़ा हूँ। थैंक यू सो मच। इसी के साथ दोस्तों मैं मेरा प्रेजेंटेशन जो है इसे समाप्त करता हूँ और मैं अजय जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आकर आप मंच को संभालें। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Anup sir, and height of excellence. तो बहुत ही शानदार था और अजय भाई थोड़ा नेटवर्क में आइए, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। यहाँ नेटवर्क कुछ इशू है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अर्चना मैम आए और अर्चना मैम स्टेज को हैंडल करें। मेरे पास नेटवर्क नहीं है। अर्चना मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज। अर्चना मैम तक आवाज पहुंच रही है मेरी? का इशू आ रहा है, मैं 2 मीटिंग से भी आउट हो गया, तो आप प्लीज हैंडल करें। थैंक यू वेरी मच मिस्टर, आपके टेक्निकल गाइडेंस से आशा करती हूँ कि यहाँ पे प्रस्तुत जो भी लोग होंगे उन्हें काफी हेल्प हुई होगी। तो इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं आज हमारे मेंटर अमर सर को यहाँ इनवाइट करना चाहूंगी। अमर सर प्लीज बी ऑन द स्टेज। जी थैंक यू। आज बहुत बढ़िया वेबिनार रहा है एज यूजुअल। चीज को डिटेल में समझाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, एक चीज के बारे में, ऐश मुफर्रजी के बारे में और के बारे में बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये अच्छा लगता है और मैं तो कहूँगा मतलब जो टेक्निकल नॉलेज हमें है वो आज तक हमको किसी से नहीं मिला। इसके साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं नाम भूल रहा हूँ, अजय शर्मा जी किसी मंच पे बुलाना चाहते। अजय अविनाश सर। अविनाश जी। हाँ मैं अब अविनाश जी से वो मंच पे आए और अपने कुछ शब्द हमें बोले। अविनाश जी। धन्यवाद सर, आप सभी को नमस्कार। आज तो अद्भुत अकल्पनीय सेमिनार जो अनूप सर ने दिया, यह सही में अद्भुत और अकल्पनीय था कि आज की स्थिति ऐसी रही कि हम लोगों ने जितनी उम्मीद की थी, हमने जितनी उम्मीद की थी कि जितनी हमको सीखना है उससे कई गुना ज्यादा अनूप सर ने हम लोगों को सिखाया है। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह से बार बार उनकी हम मीटिंग में आए और सीखते रहें। कारण कि यह सेमिनार, यह जो वेबिनार जो है यह एक दिन में पूरा नहीं होने वाला है और हम बार बार जितनी बार आएंगे उतनी बार कुछ चीज सीख कर जाएंगे। यह सिर्फ हमारे जो ऑन पैसिव जो है सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, यह बहुत कुछ सीखने और बहुत इस धरती पर जब हम जो आए हैं तो बहुत लोगों को कुछ देने के लिए आए हैं। जो आज तक हम नहीं कर पाए हैं उसको करने के लिए हमारे आज यह सिस्टम हमको मिली है। और हम उम्मीद करते हैं कि जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं इस चीज को यह समझेंगे कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए हम लोग है, पैसा तो यह बाई
जी आप म्यूट हो गए, अपने आप को अनम्यूट करिएगा। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, बोलिएगा। सर मैं बोल रहा था कि यह हमारा जो ऑन पैसिव सिस्टम जो है सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है। पैसा बाय डिफॉल्ट हमारे पास आएगी और इतनी आएगी जितनी कि हम न सोच सकते थे न सोच रहे हैं, उतनी आएगी। और हम लोग एक इस ऑन पैसिव का एक फाउंडर की इतनी ताकत होगी, इतनी मेरी अपनी विश्वास है, इतनी ताकत होगी कम से कम 1000 परिवार को भरण पोषण करने की क्षमता रखता है। 1000 परिवार की भरण पोषण करने की क्षमता रखता है। इस दिमाग से हटा दे हम सब लोग, यहाँ सिर्फ पैसा कमाने की जा रहे हैं। यहाँ पहले हम लोग कुछ जाने समझे, यह सिस्टम ही अद्भुत है और अब इतनी अद्भुत है कि जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। और जो लोग नहीं आ पाए हैं अभी तक उनसे यह जोड़ने की सिस्टम नहीं है, इसलिए फिर भी लेकिन निवेदन जरूर करेंगे कि वे लोगों को बताएं। आना नहीं आना उनकी मर्जी है। कारण है कि आने वाले समय में हम माने या ना माने, या हमको ऑन पैसिव में आना ही है, चाहे हम आए या हमारे बच्चे आए या हमारे थर्ड जनरेशन आए, आना तो पक्का है। अब हमको कैसे आना है, फाउंडर बन के आना है, कस्टमर बन के आना है, यूजर बन के आना है, कैसे आना है ये हमको डिसाइड करना है। इसी के साथ हम आज मंच को दो सब अपनी विराम देंगे और सर को बोलेंगे कि आप अमर सर हैंडल करें। धन्यवाद अविनाश जी, बड़े अच्छे विचार लगे आपके। आप आते रहिएगा प्लेटफॉर्म पे, आप आते तो नहीं है, जी। अपना जो भी विचार है आपके वो शेयर करते रहिए। एंड ओवर टू अर्चना गोने जी। मैडम आप अगली कार्रवाई। जी थैंक यू अविनाश सर। और आप जैसे फाउंडर्स हमसे जुड़े हैं, काफी अच्छा लगता है आपके विचार सुन के। मैडम आपकी आवाज कम आ रही है बहुत। हेलो, अब आ रही है? अब ठीक है। तो आज अनुप जी ने पूरा प्रयास किया अपना शेयरिंग देने का। एक्चुअली कल वैक्सीन के कारण थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, बट जो भी दिया वो काबिले तारीफ दिया उन्होंने। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगी राजेंद्र भटकर जी को। थैंक यू अर्चना मैडम, थैंक यू। अनूप सर का जो प्रेजेंटेशन रहता है ना तो बहुत टेक्निकली रहता है, क्योंकि आज के मतलब जो प्रेजेंटेशन में टूल चल रहे हैं और वो टूल्स का मतलब हमारे ऑन पैसिव के कितने एडवांस फीचर है और कितने एडवांस है, और एक एक टूल कितना इस धरती की एक एक कंपनी है वो इतने अच्छे से डिफाइन करते हैं कि मतलब सबके मतलब इतना सिंपल वाणी से मधुर वाणी से बताते हैं कि सबको समझ में आता है। हेलो, बोलिए सर। ये कितनी बड़ी चीज है। तो मतलब अनूप सर हर पार्ट को मतलब हर इसको ऐसा लीगल से भी वो बोलते हैं कि लीगल से भी लीगल है, डेफिनेटली लीगल से भी लीगल है। हर फाउंडर की कैसी लाइफ ट्रांसफर होगी वो भी बहुत अच्छे से बताते हैं। ये ऑन पैसिव ये इंटरनेट का कितना बड़ा डिमांड है ये भी बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। मतलब हर चीज को और हर फाउंडर की कैसी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी ये भी बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। और वो भी ये भी बताते हैं कि हमारा ये सब इन हाउस है, क्योंकि टेक टीम भी हमारी, ऑफिस भी हमारा, सब कुछ हमारा, हम किसी पर डिपेंड नहीं है। मतलब हर चीज में मतलब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि जो भी मतलब मेरे भाई सॉरी कॉल आया था, जो भी हमारे जितने भी पार्टिसिपेट है उनको बताता हूँ कि जिनकी मेरे भाई बहन जो भी है, जो भी 2021 में जिनकी भी शादी होगी तो उनकी लाइफ वहां से इतनी ट्रांसफर होगी कि कोई भी लड़का या लड़की देखने के लिए जाएंगे तो वो पहले पूछेंगे कि आप ऑन पैसिव के फाउंडर हो। ये इतनी बड़ी चीज है कि अनूप सर के बारे में बोलूंगा कि अनूप सर का जो प्रेजेंटेशन रहता है ना, तो अनूप सर इंटरनेट क्षेत्र का, अनूप गाउंडे सर को महारत हासिल है। इंटरनेट का उनको इतना डीपली नॉलेज है कि आपको कोई आईटी फील्ड से कोई बंदा पूछेगा ना तो उनको भी इतना मालूम नहीं है, क्योंकि वो इंटरनेट से 2005 से वो 3D प्रिंटिंग से लेके तो हर इंटरनेट कैसा डेवलप होता उन्होंने खुद देखा है, क्योंकि खुद इंटरनेट से वो टूल्स परचेस करते हैं और इनको कितना पैसा लगता है
ये सब मतलब उनसे बहुत सीखने को मिलता है टेक्निकली, और टेक्निकली सुनने के बाद ही आईटी के एक्सपर्ट इधर मतलब जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एम टेक, एमई, एमएस, मतलब हर टेक्निकल टीम के लोग जुड़ते जा रहे हैं जब से अनूप गांडे सर का वेबिनार स्टार्ट हुआ। तो बहुत अच्छा सा डिफाइन किया, और अविनाश सर ने भी बहुत अच्छा बोला। और तो थैंक यू अमरचंद सर, अनूप सर, अर्चना मैडम, अर्पणा मैडम, अजय सर, अफजल सर, दिनेश सर, अमन ठाकुर सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और टू अर्चना मैम। थैंक यू सर। और नेक्स्ट मैं यहाँ इनवाइट करूंगी हमारे अमन सर को। अमन सर। हेलो अमन। वो नहीं पहुंच पा रही मैम। ओके, आवाज नहीं पहुंच रही है, नेट के इशू होगा। तो नेक्स्ट दिनेश जी। हाँ जी, दिनेश जी, दिनेश सर। Thank you so much, ma'am. Thank you so much once again अपने अनूप सर, इतनी बारीकी से हमें टेक्निकल नॉलेज देने की और हर एक प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करने की। और थैंक यू एक बार फिर इस मंच की तरफ से अविनाश सर का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इतना अच्छा जो है आके उन पैसे के बारे में कहा, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम पैसे के लिए यहाँ नहीं आए दोस्तों, पैसा तो हम वैसे भी कमा ही रहे हैं अपने रोजमर्रा के लिए, हर एक आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है। अगर हमने कुछ अलग करना है तब हम ऑन पैसिव में है। अगर हमने यहाँ से जाने के बाद वाला कार्य भी करना है, परमार्थ का कार्य भी करना है, तब हम ऑन पैसिव में है। और जितने भी ऑन पैसिव में फाउंडर अभी तक हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चैरिटी नहीं करेगा। अभी तक जो हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में बात की जाए तो इतनी आर्थिक स्थिति, मतलब मैं अपनी बात करूं, इतनी सुदृढ़ नहीं है कि हम चैरिटी कर पाए। पर एक अवसर हमें परमात्मा द्वारा दिया गया है ऑन पैसे के इससे, तो हमें इसे भरपूर यूज करना चाहिए और जितने भी लोगों तक हम पहुंच पाए पहुंचना चाहिए। क्योंकि जितने भी हमारे नियर एंड डियर के जितने भी लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, हम सब इक्वल लेवल पे खड़े हों तो कितनी बड़ी बात है। और इसीलिए हम पैसे नहीं बोलता किसी को जोड़ने को कि आप एक टीम बनाए, टीम बिल्ड करें, ये कोई नेटवर्किंग नहीं है, इसीलिए हम सब इसमें साथ हैं। और नेटवर्किंग के लिए मैं नहीं भी कहूंगा, पर इतना जरूर है कि जितने भी हमारे नियर एंड डियर के लोग हैं और जितना भी मीटिंग में लोग आए हैं, आप भी डीपली से स्टडी करें, हर वेबिनार में आए, नेशनल वेबिनार भी होता है उसमें भी आए, सीखें, हम सभी सीख रहे हैं। जितनी ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं उतनी ज्यादा नॉलेज गेन करें और लोगों तक इसे पहुंचाएं। लोग जितने ज्यादा ऑन पैसे के साथ जुड़ेंगे उतना ही हमारा काम हल्का होगा और उतना ही हम देश के लिए भी कुछ कर पाएंगे और दुनिया के लिए भी कुछ कर पाएंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन मुझे कॉल करने के लिए। थैंक यू सर। दिनेश सर, इस बात पे मुझे एक स्टोरी याद आ गई कि क्या होता है कि एक इंसान 3 दिनों से जंगल में घूमते रहता है और 3 दिनों से वो कुछ भी नहीं खाता। उसको इतनी भूख लगती है कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है एक दिन कि भगवान मुझे कुछ तो दे दो ताकि मेरी भूख मिट जाए। तो जंगल में घूमते घूमते उसको एक एप्पल की ट्री दिखती है। तो वो एप्पल का ट्री को देख के वो पहले तो इतना खुश हो जाता है, उसको लगता है कि मैं तो इस एप्पल की ट्री को देख के वो खुद ही अज्यूम कर लेता है कि मैं तो इसमें 1 महीना भी मेरा गुजर जाएगा। तो क्या करता है, वो भूख की लालसा में वो 10 एप्पल वहां से तोड़ लेता है। वो झाड़ के 10 एप्पल तोड़ लेता है और जैसा वो एक एप्पल खाता है उसको इतना रसीला और मीठा लगता है कि वो बहुत एंजॉय करता है वो फल को। फिर वो दूसरा खाता है, फिर तीसरा खाता है। जब चौथे की बारी आती है तो उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर जब 5वां खाता है तो फिर और इंटरेस्ट कम हो जाता है। 5 एप्पल खाने तक की लिमिटेशंस थी, भूख थी, वो उन्होंने खा लिए। बाकी के जो बचे हुए एप्पल थे उन्होंने वो फेंक दिए और भगवान से कंप्लेन करने लगे कि एप्पल जैसा ही फ्रूट आपने इस जंगल में क्यों, बाकी के जैसे फ्रूट्स क्यों नहीं आपने इस जंगल में बनाए। तो ये स्टोरी मुझे यहाँ पे शेयर करने का एक मोटिव क्या है, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि
लोग जो है ना, जो हमारे पास है उसके लिए थैंकफुल नहीं है, बट जो हमारे पास नहीं है उसके लिए कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं। भगवान ने हमें जो लाइफ दी है, हमने कभी भगवान से थैंक्स नहीं कहा कि भगवान आपने मुझे जो लाइफ दी है, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू दैट यू हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ इन माय लाइफ। ये हमने कभी किसी से नहीं कहा और कभी हमने भगवान से भी नहीं कहा। अब जैसे वो इंसान 3 दिन तक भूखा था, जब एप्पल दिखे, भगवान ने उसको एप्पल दिए तो 5 एप्पल खाए, बाद में उसने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया कि तुमने ये क्यों नहीं बनाया, तुमने वो क्यों नहीं बनाया। बट उसने ये नहीं सोचा कि भगवान ने कुछ तो दिया, उसको 3 दिन की भूख तो उसकी मिट गई, ये कभी नहीं सोचा। वही मेरे को यही पे वही चीजें कहनी है फ्रेंड्स की ऑन पैसिव हमारे पास आया है, एक भगवान की देन है हमारे पास, एक होप है हमारे पास कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छा होने वाला है हमारे साथ। तो आप कंप्लेंट ना करें कि ये कब लॉन्च होगा, क्या होगा। देखिए जैसा चल रहा है वैसा कुछ दिन और सही, क्योंकि क्या है, सिस्टम में तो हम बैठे नहीं हैं, हम तो टेक्निकल टूल्स बना नहीं रहे हैं, हमने सिर्फ अपनी आइडिया लगा के रखी है, वो फाउंडरशिप लेके रखी है। जो भी होना है वो टेक्निकल टीम करेगी, टूल्स लॉन्च करने का या जो कुछ भी चीजें चलती है बैक ऑफिस में, वो सारी चीजें हमारे एम्प्लॉयज हैंडल करते हैं। कोरोना की भारी विपत्ति के कारण मैं एक ये भी समझ सकती हूँ कि हम सभी लोग काफी बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं और काफी हम लोगों को सफर करना पड़ रहा है, लेकिन टफ टाइम ज्यादा दिन तक नहीं रहता फ्रेंड्स, ये भी निकल जाएगा। बस आप अपना धैर्य बना के रखें, क्योंकि ये मुझे स्टोरी भी एट मोमेंट मुझे सूजी दिनेश सर ने जो भी अपने विचार दिए उसको लेके, और मैंने चैट्स भी 2-3 ऐसे ही पढ़े आज यूट्यूब लाइव पे कि सपना तो हमने देखा है, सपना टूट ना जाए। तो ये जिनका भी था कमेंट, मैं उनको सीधे सीधे कहना चाहूंगी, सपने देखिए और सपने देखने से ही पूरे होते हैं, कभी ना कभी भगवान वो सपनों को पूरा करता है। तो सपना देखिए, मेरे साथ तो हमेशा होता है, मैं जो भी सपना देखती हूँ भगवान वो पूरा करता है, भले उसके लिए मुझे मेहनत क्यों ना करनी पड़े, और मेहनत के सिवा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। तो हमको तो यहाँ पे कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ हमने आईडी लगा के छोड़ी है, वो भी बहुत कम पैसों में आईडी लगा के छोड़ी है। ऐसा भी नहीं कि हमने लाखों रुपया यहाँ इन्वेस्ट किया है, सिर्फ 8 और 9 हजार की बात है। अगर हम ये एफडी भी करते हैं इतनी कम अमाउंट की, तो उसके लिए भी हमको 6 महीने 1 साल वेट करना पड़ता है, 200-300 रुपए उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जमा होने के लिए। तो बस मैं यही कह के आगे अफजल सर को इनवाइट करना चाहूंगी। अफजल सर, हेलो अफजल जी, आप तक आवाज पहुंच रही तो अफजल जी, अफजल जी आई बिलीव शायद कनेक्टेड नहीं है हमसे मैम। ओके ठीक है, नेक्स्ट अमन सर। अर्पणा मैम, अर्पणा मैम आ गए। अमन सर से बात कर लेते हैं, फिर थैंक यू मैम। बोलिए। अनूप सर का आज का सेशन तो बहुत ही बढ़िया रहा, और जितने भी और लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे, तो सबका बहुत धन्यवाद। आपने भी जैसे बताया कि सपने होंगे तभी हम उसको पूरे कर पाएंगे, और उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। बिना कोशिश से कोई भी काम हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन शब्दों के साथ आज का सेशन काफी लंबा हो गया। थैंक यू वेरी मच। अपन अर्चना मैम, अनूप सर, अमर सर, अजय सर और जितने भी और पार्टिसिपेंट आए, सबका तहे दिल से नमस्कार। थैंक यू अमन सर। नेक्स्ट अर्पणा मैम, आप अपने व्यूज दे दे। Thank you very much, Archana ma'am, for inviting me. आज का जो सेशन था अनूप सर का बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव था। मैं बस उन लोगों से कुछ कहना चाहूंगी जो आज हमारे इस सेशन को पहली बार ज्वाइन किए और टेक्निकली वो टेक्निकल फील्ड से नहीं है, आईटी फील्ड से नहीं है, कि फ्रेंड्स जो भी आज अनूप सर ने बताया, जैसे एसईओ और एसएसओ, ये जो भी सर ने बताया है, ये इंटरनेट के ऑपरेशंस है जो हमारे लिए ऑन पैसिव कंपनी खुद करने वाली है। मैं ये दोहराना चाहूंगी सर के वर्ड्स, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग ये समझे कि ये सब भी हमको ही करना पड़ेगा।
तो मैं यही कहना चाहूंगी उन लोगों को कि आप टेंशन ना ले कि आपको ये सब भी करना पड़ेगा। ये जो भी सर ने आज बताया है वो सब इंटरनेट के ऑपरेशंस है जो इंटरनेट खुद आपके लिए करता है। जैसे भी हम गूगल यूज कर रहे हैं तो गूगल हमारे लिए हमारा एसईओ है, एसईओ ऑपरेट करेगा। और जो एसएसओ है सिंगल साइन तो साइन ऑन, तो वो जो है वो ऑन पैसिव भी वर्क कर रहा है और गूगल भी वर्क कर रहा है उस सिस्टम पे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप पैनिक ना हो, ये सभी ऑपरेशंस आपके लिए ऑन पैसिव भी करने वाला है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आईडी लगानी है और फ्री हो जाना है। आपको 3 लोगों को जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ऐश सर का यही मोटो है कि जितना ज्यादा हो इसे शेयर करे, ना कि आप किसी को फोर्स करे। जो भी बंदा नसीब वाला होगा उसी के नसीब में ऑन पैसिव आएगा, ये मैं समझती हूँ। और जितने भी आज यहाँ पर प्रेजेंट है मैं खुशनसीब हूँ और आप सभी खुशनसीब है कि आप सभी को ऑन पैसिव से जुड़ने का मौका मिला है। मैं इतना कहकर मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी, जितने भी कोर मेंबर्स हैं हमारे, कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बोलने का मौका देते रहते हैं और मैं अपने व्यूज आप सभी के साथ शेयर करते रहती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और इसी तरह इस सेशन से आप सभी बने रहे और जितने भी डाउट्स है आपके ऐसे ही यहीं पर क्लियर होंगे। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहे, ज्वाइन होते रहे और आपका सपोर्ट हमको देते रहे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अर्चना मैम। थैंक यू अर्चना मैम। मैं लास्ट प्रोसीडिंग के लिए अजय सर से रिक्वेस्ट करूंगी। अजय सर। थैंक यू थैंक यू वेरी मच मैम। और आपकी जो स्टोरी थी जो एट द मोमेंट आपने हम सबको बताई, बहुत ही इंस्पायरिंग थी। देखिए दोस्तों, हमें डेफिनेटली उसका शुक्रिया अदा करना और मैं ये रोज सुबह उठते हुए रोज रात का धन्यवाद जरूर करता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो कुछ है वो बहुतों के पास वो भी नहीं है। तो ऑन पैसिव एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसमें कोई राजा ही आएगा या कोई रंक ही आएगा, कोई बहुत अमीर आदमी ही इसको करेगा, कोई बहुत गरीब आदमी, तो हर एक इंसान कर सकता है। और इसीलिए हम सब लोगों की जो हम इस सिस्टम से जुड़े हैं, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, ताकि जितना भी गरीबी और जिस तरह की दिक्कतें हमारे भारतवर्ष में है, जुड़े थे उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भी काफी मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंस के साथ इस मंच पे आए हैं। वो तो पहला टाइम था उनका। हम भविष्य में भी कामना करेंगे कि वो इसी तरह आते रहें और अपने विचार और अनुभव हमसे शेयर करते रहें। सेशन काफी लंबा हो चुका है, तो आई बिलीव वी शुड कॉल इट अ डे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमर सर से कि वो आज के सेशन को क्लोज डिक्लेयर करें। साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कल हम लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन रहने वाला है। तो आज चैट में यूट्यूब पे भी और मैं इस पे जूम पे भी देख रहे थे हम कि काफी लोग के कुछ सवाल थे जिनको वो रेज कर रहे थे। तो मेरी सबसे गुजारिश रहेगी कि कल के हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन में वो लोग आए। और एक भूमि सरन जी जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि भी हमें भी मौका मिलेगा इस मंच पे आने का। तो भूमि जी, डेफिनेटली हमने इस प्लेटफॉर्म ऑन पैसिव टीम ग्लोबल प्लेटफॉर्म की शुरुआत इसीलिए की है कि हर एक मेंबर को, एक पार्टिसिपेंट को एक एम्पल अपॉर्चुनिटी मिले और वो जो भी कंट्रीब्यूशन और जो भी सुझाव ऑन पैसिव को बेहतर बनाने के लिए कर सकता है, उसका हम स्वागत करेंगे। तो कल क्वेश्चन आंसर सेशन रहने वाला है। सभी से गुजारिश रहेगी कि जितने भी आपके सवाल हैं वो रेडी रखें और